आले नबी को कुर्बान करना ये तो नबी के घराने वालों की सुन्नत है। जाओ बेटा पढ़ो, बगदाद जाना चाहते हो, तसव्वुफ पढ़ना चाहते हो, इल्म कुरान पढ़ना चाहते हो, इल्म हदीस पढ़ना चाहते हो, फिक़ह पढ़ना चाहते हो, जाओ पढ़ो। जाओ, माओ को चाहिए कि ऐसे ही अपने बच्चों को रुखसत करें, जाओ पढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो, सूखी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, याद रखना। जाओ आगे बढ़ो। बस एक बात का ख्याल रखना, बेटा कभी झूठ न बोलना, बेटा कभी झूठ न बोलना। अरे बेटा कोई कॉलेज में थोड़ी जा रहा था तो झूठ बोलता। तवज्जो तवज्जो। अरे बेटा कहाँ जा रहा था? वो जाता तो फिक़ह पढ़ता, इल्म कुरान पढ़ता, कुरान पढ़ता, उसूल कुरान पढ़ता, उसूल हदीस पढ़ता, उसूल फिक़ह पढ़ता, हदीस पढ़ता, हदीस की किताबें पढ़ता, सिहाह सित्ता पढ़ता, नहव पढ़ता, सर्फ पढ़ता, तसव्वुफ के बाब पढ़ता, उलमाए किराम से मिलता, बड़े बड़े शयूख से मिलता, बड़े बड़े असातिज़ा से मिलता, मदरसे निज़ामिया में जाता, दरसे निज़ामिया पढ़ता, वहाँ का जो दरसे निज़ामिया वो पढ़ता। एक मदरसे में जा रहा है, हदीस पढ़ने जा रहा है, कुरान पढ़ने जा रहा है, फिक़ह पढ़ने जा रहा है, शरीयत पढ़ने जा रहा है। अम्मा कह रही शरीयत को पढ़ने वाले से माँ कह रही है झूठ ना बोलना। शरीयत पढ़ने वाले से कह रही है माँ झूठ ना बोलना। हमारे बच्चे चले जाएं तो हम पहले ही उनको बख्शा बख्शाया समझ लें, मगर माँ कह रही है बेटे से कि झूठ ना बोलना। बेटा कुरान पढ़ेगा, बेटा हदीस पढ़ेगा, बेटा तसव्वुफ पढ़ेगा, बेटा मालिक की किताब पढ़ेगा, बेटा इरफान की किताब पढ़ेगा, फिर भी माँ कह रही है बेटा झूठ न बोलना, क्योंकि माँ ये मैसेज देना चाहती है कि बेटा इल्म और है, किरदार और है, इल्म और है, किरदार और है। लोग बुखारी पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, लोग मुस्लिम पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, लोग इब्ने माजा पढ़ के, लोग कुरान पढ़ के, लोग तफसीर पढ़ के भी झूठ बोलते हैं। इल्म और है, किरदार और है, तो इल्म लेकर के अपनी काबिलियत का इजहार न करना, याद रखना सब कुछ पढ़ना मगर झूठ न बोलना, मगर झूठ न बोलना। बेटे ने गिरा बांधी, तहैया किया, आज़म किया, निकल पड़ा, काफिले के साथ गया, कोसों दूर गया, सैकड़ों मील गया, डाकुओं ने घेरा, दौड़ाई लिया, लोग अपना अपना माल लेकर के भागे, कोई झोला लेके भाग रहा है, कोई झंकड़ लेके भाग रहा है, कोई पैसा बचा रहा है, मगर सारे भाग रहे हैं, एक खड़ा हुआ है। सब भाग रहे हैं क्योंकि जो सच्चा होता है वो डटा होता है, जो सच्चा होता है वो इस्तिकामत पर होता है, जो सच्चा होता है वही कायद होता है, जो सच्चा होता है वही रहबर होता है, जो सच्चा होता है वही मुर्शिद होता है, जो सच्चा होता है वही बिला खौफ होता है, जो सच्चा होता है वो बगैर हुज़्न के होता है, जो सच्चा होता है वही मुस्तकीम होता है, वही सिराते मुस्तकीम होता है। खड़े रहे। डाकू ने पूछा तेरे पास कुछ है? कहाँ है? कहा क्या है? कहा 40,000 रुपया। चलो चल चल मेरे सरदार के पास। ना हाथ में झोला दिख रहा ना पर्स दिख रहा, लेकर के गया सरदार के पास। हुजूर ए मेरे डाकुओं के सरदार, ये डकैतों के सरदार, ये जो कह रहा है कि मेरे पास 40,000 रुपया है, बताइए। पूछा जहाँ बोलो क्या कह रहा है? 40,000 रुपया है। कहाँ है? कहाँ है? कहा सदरी के अंदर। का दिखाओ। निकाला, फाड़ा, उंडेल दिया। का अंदर छुपा के रखा था क्यों? का बचाने के लिए, माँ ने हिफाजत के लिए सिल दिया था। का बचाने के लिए? तो जब बचाने के लिए रखा था तो बताने के लिए क्यों तैयार हो गए? जब बचाने के लिए रखा था तो बताने के लिए क्यों तैयार हो गए? कर रखा था बचाने के लिए, तैयार हो गए बताने के लिए, माँ का वादा निभाने के लिए। मेरी माँ ने कहा था बेटा झूठ न बोलना। बस फिर क्या था, गौसे आजम के मुंह से सच का निकलना था।
तो वो लफ्ज नहीं थे, वो हिदायत के तीर बन गए और डाकुओं के सरदार के सीने में वो तीरे हिदायत सच्चाई का बेवक्त हो गया। स्याही धुलने लगी, कालिक मिटने लगी, ईमान का उजाला बढ़ने लगा, तकवा की हवाएं चलने लगी, फिजाए जिस्म जो है मुअत्तर होने लगी, खैर की तरफ राग़िब होने लगा, शर का मेयार घटने लगा, खैर का गिराफ उठने लगा, हिदायत की तरफ मामूल होकर सिराते मुस्तकीम पर हाथ कदम रख दिया और हाथ पकड़ लिया गौसे आजम का। कहा आज के बाद न डाका डालूंगा, न रेज़नी करूंगा, न चोरी करूंगा। फिर क्या था? कुनू मा सादिकीन, सच्चे का हाथ पकड़ना था। रिजल्ट बदल गया, वो डाकुओं का सरदार वलियों का सरदार बन गया, वो भी वली बन गया, सारी जमात वली बन गई, सारी जमात को वली बन गई। समझ गया? तो सच का जब दामन थामा और सच्चे का दामन थामा तो रिजल्ट बन गया। ये गौसे आजम का पहला सफर है, समझो, ये गौसे आजम का पहला सफर है। अभी वो मदरसे जा रहे थे, अभी मदरसे जा रहे थे। मदरसा जाने के बाद ये करते तो मदरसे वाले क्रेडिट लेते कि ये मेरी तालीम का असर है, ये मेरी तालीम का असर है। अभी वो पीर भी नहीं बनाए थे, अबू सईद मखदूमी के दामन करम से वो अवस्था नहीं हुआ थे, अभी पीर भी नहीं बनाया था कि पीर साहब बोले कि मेरी नजरों का फैजान है। अभी ना मकतब की करामत है, ना फैजाने नजर है, जो कुछ है वो माँ की तरबियत का असर है, जो कुछ है वो माँ की तरबियत का असर है। और माँ ऐसी, अरे गौसे आजम ऐसे सच्चे, नाम बेटे का कुछ और होता है, माँ का काम और कुछ और होता है। गौसे आजम इतने सच्चे के खुद सच्चे और अपने माँ और बाप के नाम को भी सच्चा कर दिया। और उसकी मिसाल दे दूं, बाप का नाम क्या है? बोलो, नहीं मालूम ना? जो रिलीज हुई है उसका क्या नाम है? गौसे आजम के बाप का क्या नाम है? अबू सालेह। तर्जुमा क्या हुआ? अबू माने बाप और सालेह माने नेक, तो नेक का बाप। और अगर बेटा नेक न हो तो क्या ये नाम सच्चा होगा? गौसे आजम के वालिद का नाम नेक का बाप, ये देखो, अबू सालेह नेक का बाप। गौसे आजम ने नेक बन करके बता दिया मैं भी सच्चा हूँ, मेरे बाप का नाम भी सच्चा है। गौसे आजम की माँ का नाम बोलो। अरे आप सब तो रोज बयान करते हैं, कोई और वाला पूछेंगे तो फिर नहीं बताओ। आप बताओ गौसे आजम की माँ का नाम। इतने दिन से तकदीर कितना चंदा दे डाला होगा? गौसे आजम की माँ का नाम नहीं मालूम? बॉलीवुड की 10 हीरोइनों का नाम मालूम है? माँ का नाम हजरत बता रहे हैं, क्या नाम है? उम्मुल खैर फातिमा। क्या है? उम्मुल खैर। उम्मुल खैर में माने माँ और खैर माने भलाई। तर्जुमा क्या हुआ? भलाई की माँ, भलाई की माँ। इतने सच्चे की गौसे आजम ने 5वीं सदी हिजरी की सबसे बड़ी भलाई बन करके दिखा दिया कि मेरी माँ का नाम भलाई की माँ है, मैं वो भलाई हूँ जिसकी माँ का नाम उम्मुल खैर है। खुद भी सच्चे और अपनी माँ का नाम भी सच्चा कर दिया। ये पहला सफर है गौसे आजम।
न मदरसा गए हैं और न भी पीर साहब से मिले हैं। जो कुछ भी है वो माँ की तरबियत का असर है। तो माँ तरबियत ऐसी करो जैसे गौसे आजम की माँ ने गौसे आजम को किया है। फिर कभी तफसील से इस पर रोशनी डालूंगा, मगर ये सोचो कि पहला सफर है, अभी पहला सफर, तो सदाकत से गौसे आजम ने हिदायत दी और सब मान गए, वली बन गए, वलियों के सरदार बन गए, वलियों के सरदार बन गए। देखा भी आपने, चोर पलंग के नीचे घुसा तो अब्दाल बन गया है। अरे है कोई मेडिकल हॉस्पिटल जहां पर ऐसा हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता हो? है कोई हॉस्पिटल? अरे दुनिया में गुर्दा बदल जाता है, लीवर बदल जाता है, आंखें बदल जाती हैं, पैर बदल जाता है, घुटना बदल जाता है। स्टील का घुटना लगवा लो, बंदर का जिगर लगवा लो, बंदर की आंखें लगवा लो, पत्थर की आंखें लगवा लो, प्लास्टिक फाइबर के कान लगा लो, फाइबर के पैर लगवा लो, मगर क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ फितरत बदल जाए, आदत बदल जाए, जिबिल्लत बदल जाए, मिजाज बदल जाए, चोर जाए तो वली बनकर के निकल आए? वो हॉस्पिटल रूहानी, उस रूहानी हॉस्पिटल का नाम शाहे जीलानी हॉस्पिटल है। फितरत बदल जाए, आदत बदल जाए। पहला सफर क्या हुआ? क्या हुआ? पहला सफर। पहले सफर के आज के गौसे आजम का ये हाल है। पहले सफर में डाकुओं को सरदारे औलिया बना दिया। आज के गौसे आजम का ये आलम है। तो जब जाके वहां पढ़ेंगे, इल्म में गढ़ेंगे, अबू सईद मखजूमी के दामने करम से वाबस्ता होंगे, तब क्या होंगे? तो आज के गौसे आजम का ये आलम की जमात को बली बना दिया और बगदाद के गौसे आजम का ये आलम होगा कि वलियों के कंधों पर अपना कदम मुबारक रख देंगे। कदमी हाज़िर मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। ये आज के गौसे आजम और ये बगदाद के गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान। एक बात इसमें और याद आ गई हिदायत के लिए, सुन लीजिए, फिर अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि हमें अब रोड पे जाना है, बैठना है, ट्रेन है हमारी, हजरा है। गए काफिले के साथ, काफिले में 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग जो रहे होंगे ना, है कि नहीं? कितने लोग थे साथ में थे? फौरन तो नहीं कि शहर से निकल गए तो फौरन लूट गया। तो 400 किलोमीटर चले होंगे, पहाड़ की ओट में, जंगल में गए, वहां जाके डाकू आके लूटने लगे। काफिले वाले इतने साथ थे, तवज्जो दीजिएगा, फैजान किस पर जारी होता है। काफिले वाले इतने साथ थे, 100, 200, 500, 50 किलोमीटर साथ चले होंगे, इतना साथ थे, मगर एक को वली नहीं बना, एक भी वली नहीं बना, जितने साथी। और जो लूटने आए थे, जो चोर बन गया, ये गौसे आजम की बारगाह। डकैत को वली बना दे, चोर से बड़ा डाकू होता है, तो वो तो उधर भी सरदार बन गया, इधर भी सरदार। डकैतों को पता नहीं क्या बारगाह। जितने लूटने आए थे वली बन गए। क्यों? क्योंकि सब साथ थे, मगर हाथ नहीं थामा था सच्चे का। वो साथ साथ नहीं है जो सिर्फ साथ रहो। जैसे कहीं राजस्थान बस डिपो पे बैठ गए तो सब साथ जा रहे हैं, ऐसा साथ है। साथ उसको नहीं कहते, साथ उसको कहते हैं जिस साथ के साथ हाथ हो। उन्होंने सच्ची तौबा किया, सच्ची तौबा किया और सच्चों के साथ हो गए। जब सच्चाई इधर भी हुई और सच्चाई
याद रखना, अपने अंदर सच्चाई पैदा करना। और याद रखो, किसी के हाथ पे भी तौबा, किसी के हाथ पे तौबा करते तौबा हो जाती, मगर वारे गौसे आजम का हाथ, गौसे आजम का हाथ, वारे गौसे आजम का हाथ, ये हाथ हाथ का फर्क है। खिलाफत सबके पास है, सनद सबके पास है, सबके पर मुरीद हो सकते हैं, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, लेकिन हाथ हाथ का फर्क है। किसी का हाथ और है और गौसे आजम का हाथ और है। किसी के हाथ पे तौबा करते तो सिर्फ तौबा मिलती, गौसे आजम के हाथ पे तौबा किया तो विलायत मिल गई, क्योंकि हाथ हाथ का फर्क है। तभी तो बरेली से आवाज आई, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना और लोगों का, नूर वालों का हाथ और है, नूर वालों का हाथ और। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, फैज़ाने सैयद बादशाह, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के साथ डरने के साथ साथ सच्चों की सोहबत पकड़ लो, क्योंकि सच्चों की सोहबत, कोयले के साथ रहोगे तो काले हो जाओगे, पाउडर के साथ रहोगे तो सफेद हो जाओगे, लोहा आग की सोहबत में तप कर निकलता है तो सुर्ख हो जाता है। सादी अलैहिर्रहमा बाथरूम में गए, नहाने लगे। उस जमाने में मिट्टी से लोग नहाते थे, आज तो तरह तरह के साबुन, शैम्पू और फेस वॉश है। उस जमाने में लोग मुल्तानी मिट्टी और कौन मिट्टी से नहाते थे। जाहिर है सादी अलैहिर्रहमा नहाने गए तो मिट्टी लगाया तो मिट्टी से खुशबू आई, मिट्टी से खुशबू आई तो मिट्टी से पूछा, है मिट्टी तू कौन है? ये महक है जो महक रही है, तू बता तू कौन है? तू मुश्क है कि अंबर है कि चमेली है कि बेला है कि चंपा है कि नरगिस है कि सर है कि समन है कि गुलाब है कि तू क्या है? आखिर तू इतनी महक क्यों रही है? तू तो मिट्टी है लेकिन महक क्यों है? तो मिट्टी ने ज़बाने हाल से अर्ज किया सादी अलैहिर्रहमा से, मन गिले नाचीज हस्तम, मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दरमन नसर कर, वगरना मन हुआ खातम की हस्तम। ऐ सादी, मैं एक नाचीज मिट्टी हूँ, लेकिन चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूँ। मैं जहाँ जिसके नीचे थी वो पेड़ था फूल का, और फूलों से हवा के झोंके लगते, फूलों से टकराते, मुझसे आके लग जाते, हवा के झोंके आते, फूलों को छूते मुझ पे लग जाते, फूलों को छूते मुझसे लग जाते। मैं उसी फूल के नीचे की मिट्टी हूँ, मैं नाचीज हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन ये जो महक है वो मेरे हमनशीन, मैं जिसकी सोहबत में रही हूँ, मैं जिसके साथ रही, उसकी खुशबू ने मेरे अंदर भी खुशबू पैदा कर दी है। उसकी खुशबू ने मेरे अंदर भी खुशबू पैदा कर दी है। तो ये जो कुछ है सोहबत का असर है। अबू बकर की खुशबू सोहबत का असर है, उमर की खुशबू सोहबत का असर है, उस्मान की खुशबू सोहबत का असर है, अली की खुशबू सोहबत का असर है, हसन हुसैन की खुशबू सोहबत का असर है, ये अहले बैत की खुशबू सोहबत का असर है। जब फूल की सोहबत में रह के मिट्टी खुशबूदार हो जाती है तो हसन हुसैन की खुशबुओं का आलम क्या होगा कि ये फूल नहीं, ये रसूल की सोहबत है, ये रसूल की सोहबत है। तो सोहबत का असर होता है, इसलिए बुजुर्गान दीन की सोहबत में रहो। उर्स में आना भी इनकी सोहबत, उनके जिक्र में आना इनकी सोहबत है, इनके फिक्र में रहना भी इनकी सोहबत है। अल्लाह हम सबको सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, सच कहने और करने की तौफीक अता फरमाए, सच ही लेके जिए
और सच ही लेके मरे, सच्चाई पर ही हमारा खात्मा हो और हम सब हमेशा सच के साथ रहें और सच के विकास के लिए काम करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।